हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति अग्रवाल। यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्रोज सेक्शन के लेसन 1 द एन्चेंटेड पूल को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि द एन्चेंटेड पूल यानी एक जादुई तालाब या फिर एक तिलिस्मी तालाब। ये कहानी लिखी गई है सी राजागोपालाचारी द्वारा। इस कहानी को लिया गया है महाभारत से। महाभारत में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की शुरुआत एक छल से हुई थी, जो कि छल जुए में पांडवों द्वारा हारे जाने पर उनको दिए गए वनवास और अज्ञातवास की कहानी है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के मुख्य किरदार युधिष्ठिर हैं। ये सभी पांडव जंगल में जा चुके थे। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे और धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। एक बार मृत्यु के देवता यम उनकी परीक्षा लेने का निर्णय करते हैं और यक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। यक्ष उन देवताओं को कहते हैं जो कि नदियों की, पहाड़ों की रक्षा करते हैं। यक्ष एक सरोवर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक जो पांडव होते हैं वो यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही उस सरोवर का पानी पीने का प्रयास करते हैं, लेकिन मर जाते हैं। तब युधिष्ठिर उनको ढूंढते हुए सरोवर के पास आते हैं। यक्ष युधिष्ठिर के सम्मुख बहुत से प्रश्न रखते हैं। इन प्रश्नों में कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। संकट में इंसान को कौन बचाता है? हवा से तीव्र गति से चलने वाला क्या है? तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है? यात्री का मित्र कौन है? और मृत्यु के बाद इंसान के साथ कौन जाता है? इस तरह से यक्ष इन सभी क्वेश्चंस को पूछ करके युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हैं। युधिष्ठिर इन सभी प्रश्नों का बुद्धिमत्तापूर्वक उत्तर देते हैं। धर्मराज द्वारा प्रश्नों के जवाब देने की वाक्पटुता से यक्ष प्रभावित होते हैं और वे युधिष्ठिर के चारों भाइयों को दोबारा जीवन दे देते हैं। अंत में यक्ष अपना धर्मराज का वास्तविक रूप प्रकट करते हैं और युधिष्ठिर को गले लगाने के बाद आकाश में गायब हो जाते हैं। तो ये इस कहानी का बेटा सार है और यक्ष द्वारा जितने भी क्वेश्चंस को पूछा गया है उन क्वेश्चंस को और साथ ही साथ उन आंसर्स को भी मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझा रही हूँ। आप उन्हें ध्यान से पढ़िए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए अब जानते हैं कि यक्ष ने जो युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे वो कौन से थे। सबसे पहले, खतरे के समय मनुष्य की रक्षा कौन करता है? कौन से विज्ञान का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? हवा से तेज चलने वाला कौन है? सूखी घास से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है? और यात्री का मित्र कौन होता है? जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है? सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? सुख क्या है? कौन सी बात एक मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण बनाती है? आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। What rescues men in danger? यानी खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? Courage rescues men in danger. साहस मनुष्य को खतरे से बचाता है। What is swifter than the wind? यानी हवा से भी तेज कौन है? Mind is swifter than the wind. मस्तिष्क हवा से भी तेज है। What is more faded than a dried straw? यानी सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ कौन है? A sorrow-stricken heart is more faded than a dry straw. दुख से संताप्त हृदय सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। What is the friend of one who stays at home? यानी जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन है? Wife is the friend of one who stays at home. जो घर पर रहता है उसका सबसे अच्छा मित्र उसकी वाइफ होती है। What is happiness? खुशी क्या है? आनंद क्या है? Happiness is the result of good conduct. यानी अच्छा व्यवहार ही खुशी का कारण है।
When and where does the wife act as friend? The wife acts as the friend when we stay at home. जब हम घर पर रहते हैं तब वाइफ हमारे मित्र के समान होती है. What does dharma do to us? धर्म हमारे लिए क्या करता है? धर्मा alone accompanies the soul in its solitary journey after death. यानी धर्म ही मृत्यु के बाद आत्मा की एकाकी यात्रा में उसके साथ होता है. How can we happy? हम किस तरह खुश रह सकते हैं? If we have good conduct, we can be happy. यदि हमारा आचरण अच्छा होगा तो हम खुश रह सकते हैं. What will happen if we are proud? यदि हम अभिमानी होंगे तो क्या होगा? If we are proud, nobody will love us. अगर हम अभिमानी होंगे तो कोई भी हमें प्यार नहीं करेगा. तो यहाँ पर बेटा इन सभी क्वेश्चंस का एंड होता है. ये क्वेश्चंस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. आप अपनी लाइफ में इन क्वेश्चंस को सीखें, समझें, उन्हें विचारें और उनको प्रयोग भी करें. तो ये चैप्टर जो है ये हमें ये सिखाता है कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और मृत्यु के बाद क्या होता है. तो इन्हीं सब सीखों के साथ आज इस चैप्टर को यहीं रैप अप करते हैं एंड आई होप कि ये आपको समझ आया हो. थैंक यू.